हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा एक दहेज से रिलेटेड मैटर की सुनवाई करते हुए जो ससुराल वाले लोग थे उनके फेवर में डिसीजन दिया गया और उनको बड़ी राहत दी गई। इसमें मामला यह था कि जो शिकायतकर्ता थी उसने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज से रिलेटेड मैटर 498A, 407 और 34 IPC के सेक्शनों में मुकदमे दर्ज कराए गए थे, जहां पे कि जो शिकायतकर्ता ने यह एलिगेशन लगाए थे ससुराल वालों के पर कि उसकी शादी 2019 में हुई थी और शादी के बाद से ही उससे कार और पैसे की डिमांड करने लगे, जबकि शादी के वक्त यह बताया गया था कि उसका जो हस्बैंड है गारमेंट्स बिजनेस करता है और कम से कम 3-4 लाख रुपए कमा लेता है। लेकिन यह झूठ बोला गया कि दिसंबर में जो गारमेंट्स का बिजनेस है उसमें घाटा आ गया और उसके लिए उसके पिता से 5 लाख रुपए की डिमांड की गई। उसके पिता के द्वारा 2 लाख रुपए भी दिए गए, लेकिन फिर भी उनका व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं था। साथ ही साथ पत्नी के द्वारा यह भी एलिगेशन लगाया गया कि मार्च 2020 में पति के दोस्त के द्वारा उन्हें डिनर पर बुलाया गया और डिनर पर बुलाने के बाद पति ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, दुर्व्यवहार किया, उसके साथ मारपीट की और यहाँ तक कि उसे गाड़ी में बैठने के लिए भी मना कर दिया। इसके बावजूद जो रेस्पोंडेंट थे उन्होंने अपना यह पक्ष रखा, क्योंकि उन्होंने अपनी FIR को खत्म कराने के लिए क्वेश पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल की थी। तो उन्होंने अपना पक्ष यह रखा कि जो शिकायत करता है उनके साथ उनका लेना देना नहीं है और वो काफ़ी दूर रहते हैं और कभी भी उनसे उनका मिलना जुलना नहीं होता है, न उनके वे घर जाते हैं और न ही बातचीत होती है। इनमें जो रेस्पोंडेंट थे जिस पर महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी उनमें सास ससुर और नंदे थी। तो हाईकोर्ट के द्वारा गहनता से जांच की गई तो पाया कि वास्तव में जो लोग हैं वो काफ़ी दूर रहते हैं और शादी के बाद से उनके घर उनका आना जाना नहीं है। तो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जो उनकी FIR थी उनको खत्म कर दिया गया और साथ ही साथ चिंता जताते हुए यह भी कहा कि महिलाओं के द्वारा जो ये FIR दर्ज करा दी जाती हैं और जो दूर के रिश्तेदार हैं उनको जानबूझकर उसमें सम्मिलित कर लिया जाता है, यह गलत है। क्योंकि जो दहेज की धाराएं हैं वो इसलिए हैं कि महिलाएं शादी के बाद दहेज के लिए प्रताड़ित न की जाएं, लेकिन कुछ महिलाएं इसका फायदा उठा रही हैं। तो इसी प्रकार की लीगल जानकारी के लिए मुझसे जुड़े रहें, लाइक और फॉलो करते रहें। धन्यवाद।